हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसका सेकंड नरेशन कुर्ग। इस नरेशन के ऑथर हैं लोकेश एब्रॉल। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल टाउन का मतलब होता है वह टाउन, वह शहर जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो समुद्र के किनारे बसे हुए एक शहर मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक छोटी जगह है, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और ऐसा लगता है कि वह डिस्ट्रिक्ट, वह जमीन, वह एरिया बिल्कुल भगवान की किंगडम से यानी कि स्वर्ग से आया हुआ है। बिल्कुल एक स्वर्ग का ही टुकड़ा है, इतना खूबसूरत उस जमीन को, उस जगह को कहा गया है। और वो जगह है कुर्ग। कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स का मतलब होता है सीरीज ऑफ हिल्स ऑफ लो हाइट्स, यानी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंची नहीं है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड, यहां रहने वाले लोग ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल आर्ट्स, ब्रेव पीपल, दे नो हाउ टू फाइट। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, जहां पर वह जमीन जो कि एक स्वर्ग से आई हुई प्रतीत होती है या स्वर्ग का ही एक टुकड़ा महसूस होती है, जहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहां पर रहने वाले लोग काफी ब्रेव होते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन वहां रहती हैं और उस जगह के यानी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में अनेकानेक वाइल्ड क्रिएचर्स, वाइल्ड एनिमल भी रहते हैं। कुर्ग या कोडागु, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कर्नाटक का। इट इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन हमेशा हरे रहने वाले, हरे भरे रहने वाले खूब सारे जंगलात हैं, जिनमें पानी गिरता है बहुत तेजी से बारिश के दिनों में, यानी वहां पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। और वहां पर स्पाइसेस उगाए जाते हैं और कॉफी प्लांटेशंस हैं। Evergreen rainforests cover 30% of this district. The forest area जो है वो उस कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 30% एरिया है और बाकी आपको इनहेबिटेंट्स रहते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। बारिश यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, इसलिए बारिश के दौरान अधिकतर विजिटर्स इस डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस मीन स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, यानी टूरिस्ट सीजन और जो से हम कह सकते हैं मस्ती का समय होता है सितंबर से लेकर के मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट, फर्स्ट क्लास मौसम होता है और बीच बीच में कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, यानी कि कभी कभी थोड़ी बारिश इस दौरान भी हो जाती है। द एयर ब्रीज ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी, इनवाइगोरेटिंग मीन्स फ्रेश, हेल्दी, मस्त खुशबू आती है, यूं लगता है उस खुशबू को सिंक करके कुछ थोड़ा जोश आ जाता है। तो एक कॉफी की जोशीली खुशबू भी जो है पूरी हवा में फैली हुई रहती है। कॉफी एस्टेट्स यानी कॉफी के बागान, लंबे लंबे बागान और कॉलोनियल बेंगलोज यानी कि ब्रिटिश जमाने में बने हुए वो बेंगलोज भी हैं और उनको घेरे रहती हैं बहुत सारे पेड़, यानी कि पेड़ों के बीच में प्राइम कॉर्नर्स, ब्यूटीफुल और कॉस्टली लोकेशन पर, इंपॉर्टेंट लोकेशन पर बने हुए हैं ब्रिटिश जमाने के बंगले। और इवन उन बंगलों के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए रहते हैं, यानी कि ग्रीनरी जो है सब जगह है, जंगलों में भी है और शहरों में है। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek और Arabic descent. Descent का मतलब हो गया कि वो उनके पूर्वज कहाँ के हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो काफी क्या कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और संभवतः वह लोग ग्रीक से आए हैं, यानी कि ग्रीस, यूनान से आए हैं या अरब से आए हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast
and settled here when return became impractical। तो अलेक्जेंडर की आर्मी ने इंडिया पर अटैक किया था। उस समय उसकी आर्मी का एक छोटा टुकड़ा आगे बढ़ता गया साउथ डायरेक्शन में और पहुंच गया कुर्ग तक। अब वो इतना आगे आ चुके थे कि उनको वापस ग्रीस जाना असंभव लगा, तो वे लोग वहीं पर ही सेटल हो गए। उन लोगों ने आपस में ही लोकल लोगों के बीच उनकी शादियां होने लगी। दोनों ने एक दूसरे की कल्चर को अपना लिया, दोनों की एक दूसरे की वार स्टाइल को अपना लिया और एक दूसरे की जो धर्म के रीति रिवाज थे उनको भी उन्होंने अपना लिया। वो अलग नहीं हुए, वो पूरी उस जो लोकल लोगों में ही घुल मिल गए। हालांकि ये जो सब करने के बाद भी वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़े से अलग रहते हैं, परंतु उनके रीति रिवाज काफी अब मिलने जुलने लगे हैं और वो एक तरह से जो लोकल लोगों का ही एक बड़ा सा हिस्सा बन चुके हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, तो भाई अब ये अरब ओरिजिन से हो सकते हैं ऐसा हमें किस प्रकार पता चलता है? हाउ डज इट ड्रॉज सपोर्ट? तो जो कुर्ग के लोग हैं वो भी एक ब्लैक कोट पहनते हैं और उसके ऊपर एक बेल्ट लगाते हैं जिस पर एम्ब्रॉयडरी की होती है और उसे कहते हैं वो कुपिया। और अरब के लोग भी इसी तरह की एक बेल्ट पहनते हैं, उसे कहते हैं कुफिया। तो इसी बात से ऑथर जो है ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उनकी जो पूर्वज हैं वो अरब से भी हो सकते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी का मतलब हुआ समथिंग और समबडी बिलोंगिंग टू कुर्ग, कुर्ग का रहने वाला। हॉस्पिटैलिटी बीइंग ए गुड होस्ट, मेहमान, गेस्ट, होस्ट मेजबान जो मेहमानों को रिसीव करता है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर्स। तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग जो है अपने मेहमानों की मेजबानी बहुत अच्छे से करते हैं और हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कहने को है अपने पूर्वजों की बहादुरी के बारे में और अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी अपने सन्स की बहादुरी के बारे में बताने को। तो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि उन कुर्ग लोगों में जो बहादुरी है वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बसी हुई है। उनके फादर्स भी बहादुरी थे और उनके जो पुत्र हैं वे भी बहादुरी के किस्से मशहूर है उनकी बहादुरी के भी। और कुर्ग रेजिमेंट भारत की आर्मी में, इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है कुर्ग रेजिमेंट। तो इस कुर्ग रेजिमेंट को सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार मिले हुए हैं, मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इसका मतलब है कि इंडियन आर्मी की जो कुर्ग रेजिमेंट है उसे सबसे अधिक वीरता पुरस्कार मिले हुए हैं और भारत के पहले जनरल करियप्पा वो भी कुर्ग से ही थे और कुर्ग रेजिमेंट से ही थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी कुर्ग में रहने वाले लोग किसी भी हथियार को बिना किसी लाइसेंस के अपने पास रख सकते हैं। पूरी हिंदुस्तान में सिर्फ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ही ऐसी जगह है जहां पर यह छूट दी गई है। द रिवर कावेरी, वहां से बह रही है रिवर कावेरी। obtains its water from the hills and forests of कुर्ग, उसमें पानी आता है कुर्ग की पहाड़ियों से और पहाड़ियों में रहने वाले जंगलों से, पहाड़ियों पर बसे हुए जंगलों से। और कावेरी की एक फ्रेश वाटर फिश है, उसका नाम है महासीर। महासीर अबाउंड इन दीज वाटर्स। अबाउंड का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में महासीर फिश पाई जाती है कावेरी नदी में। और किंगफिशर नाम की जो पक्षी होती है वह तुरंत डुबकी लगा करके उन महासीर फिश को पकड़ लेती है। और उस नदी के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वहां पे स्क्विरल्स होती हैं यानी गिलहरियां होती हैं और लंगूर होते हैं जो कि फल को आधा खा करके बाकी आधे फल को जोरों से पानी में फेंकते हैं और पानी से फेंकने के बाद जो पानी उछलता है और जो उससे लहरें उत्पन्न होती हैं उसका आनंद लेते हैं स्क्विरल्स और लंगूर। तो ऑथर एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि ये जानवर भी थोड़े थोड़े शरारती जरूर होते हैं और
महावत यानी एलिफेंट्स को पालने वाले लोगों को कहते हैं महावत। महावत वहां पर अपने हाथियों को लेकर आते हैं और वहीं पर उस नदी के अंदर ही अपने हाथियों को नहलाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक मीन्स सुस्त, लेजी, कितना भी सुस्त व्यक्ति क्यों ना हो, वो एक बार कुर्ग पहुंचने के बाद बिल्कुल एनर्जी से फुल हो जाता है, एकदम चुस्त हो जाता है, सुस्त से चुस्त बना देता है कुर्ग का वातावरण, क्योंकि वहां पर कितने सारे एडवेंचर्स हैं। रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रैपलिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं और माउंटेन्स में आप बाइकिंग भी कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन होने के बाद व्यक्ति किसी न किसी एडवेंचरस ऑप्शन को चुन ही लेता है। सो एवरी विजिटर विल बिकम अलाइव, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। और उसके अलावा न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन एरिया फेवरेट विद ट्रैकर्स, और इसी हिली रीजन में बहुत सी वॉकिंग ट्रैक्स बनी हुई हैं जहां पर लोग जो विजिटर्स आते हैं वो घूमने जाते हैं। एक डेफिनेट ट्रेल है, यानी कि एक पगडंडियां बनी हुई हैं जहां पर कि विजिटर्स घूमने जाते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और जब आप घूमने जाते हैं तो वहां पर आप तरह तरह की चिड़िया देखते हैं, मधुमक्खियां भी होती हैं और तरह तरह की बटरफ्लाइज भी होती हैं जो आपके साथ उड़ती रहती हैं। जहां आप जैसे जैसे आप आगे जाएंगे नई नई तरह की बर्ड्स और बटरफ्लाइज देखते जाएंगे। मैकॉक्स एक तरह का बंदर होता है। मालाबार स्क्विरल्स ये एक तरह की गिलहरी हो गई। लंगूर एंड स्लेंडर लोरीज, लोरीज भी एक तरह का जानवर होता है, दुबला पतला। तो मैकॉक्स, स्क्विरल्स, लंगूर और लोरीज ये सब आपको घूर घूर कर देखते रहते हैं जब आप जंगल में भ्रमण के लिए जाते हैं। और ये सब जानवर बैठे रहते हैं पेड़ के ऊपर, ट्री कैनोपी यानी कि पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और यदि मैं सामने से किसी हाथी को आते हुए देखता हूं, एलिफेंट को आते हुए देखता हूं, तो मैं तुरंत अपनी पगडंडी छोड़कर साइड में हट जाता हूं, हाथी को पहले जाने देता हूं। द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पेनोरामिक व्यू, पेनोरामिक मतलब होता है विहंगम दृश्य, यानी कि एक वाइड आपको जो दृश्य नजर आता है बहुत दूर तक फैला हुआ, उसे हम कहते हैं पेनोरामिक व्यू। तो आप ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर आप चढ़ जाते हैं, तब आपको कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पूरा लैंडस्केप यानी कि पूरी टोपोग्राफी, पूरा एरिया नजर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप हिल पर हैं और जमीन जो है वो काफी नीचे है, तो उन दोनों के बीच में आपको ऐसा भी लगता है कि फॉग फैला हुआ है। द विजिबिलिटी इज नॉट सो क्लियर बिकॉज द ब्रह्मगिरी हिल्स आर क्वाइट हाई। तो एक जो है फॉगी एरिया भी आपको वहां से नजर आता है ब्रह्मगिरी हिल्स के टॉप से। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। तो यदि आप एक रोप ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आप पहुंच सकते हैं एक आइलैंड जिसका नाम है निसर्गधाम, और उस आइलैंड का एरिया है 64 एकर्स। जब आप रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुपे इज ए बोनस, और निसर्ग धाम के पास ही एक और जगह है जिसका नाम है बाइलाकुपे। यहां पर बुद्धिस्ट भिक्षु रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और इनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है इस जगह। और ये आए हुए कहां से हैं? तिब्बत से आए हुए हैं। द मॉन्क्स इन रेड ऑचरे एंड येलो रोब्स, तो ऑचरे आपका होता है गोल्डन कलर मिक्स्ड विद ब्राउन, एंड येलो रोब्स, रोब्स मैंने ड्रेस। तो ये मॉन्क्स जो ड्रेस पहनते हैं उसमें 3 तरह के कलर होते हैं, एक रेड, एक ऑचरे और एक येलो ड्रेस। So the monks are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो कुर्ग में जो भारत की आत्मा को दर्शन करने के लिए, भारत के दिल के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उन्हें जो है मॉन्क्स के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको
मेडिटेशन और एक डिफरेंट तरह का ज्ञान मिलता है उन मॉन्क से बात करने के बाद। So with this, we come to the end of the second part of the lesson. Please do subscribe to our channel and keep visiting at vrsolver.in to view more such contents. Thank you so much.